श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का पुनः एक विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी को सावन माह की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली हूं कि चातुर्मास में विशेष आपको नियम क्या लेने हैं। व्रत से संबंधित कांवड़ जल, जो कि चातुर्मास में पहला माह सावन आता है, उसमें कांवड़ जल की महत्वता है, उससे संबंधित नियम विधि जानेंगे आप। साथ में ही उसका पूजन कैसे किया जाता है। सावन के माह में सोमवार और प्रदोष, शिवरात्रि जो विशेष तिथियां होती है, शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूज्य गुरुदेव द्वारा अभिषेक कराया जाता है, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी कि इन तिथियों का क्या महत्व है और इनका नियम क्या है, जिसे धारण करके आप अपने जीवन में आ रहे दुख कष्ट को मिटा सकते हैं और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण चातुर्मास का आपको लाभ मिलेगा और साथ में सावन माह जो कि विशेष है और भगवान महादेव का अति प्रिय है। तो चातुर्मास के कुछ नियम भी होते हैं। चातुर्मास में सावन माह जो आता है, सावन माह के कुछ अलग नियम होते हैं। तो चातुर्मास के नियम और सावन माह के नियम भी आप जान पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही विशेष हो सकती है, आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी अवश्य हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ों को एक वीडियो में बता पाना कम समय पे संभव नहीं हो पाता है। तो वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए देर नहीं करेंगे, जानेंगे हम चातुर्मास, जैसे कि 4 माह से आपको तात्पर्य है कि चातुर्मास में पहला मास जो आता है सावन, भादव, कुंवार जिसे कि अश्विन, फिर कार्तिक का माह अर्थात देव सैनी एकादशी से लेकर के देव उत्थान एकादशी तक चातुर्मास चलता है, जिसमें से प्रथम माह सावन माह का प्रारंभ जो हो रहा है 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। फिर उसके बाद भादव मास आएगा, फिर कुंवार अर्थात आश्विन आएगा। तो इसमें कई माहों में कई व्रत नियम पड़ते हैं, जैसे कि सावन के माह में भगवान महादेव की आराधना, फिर भादव के माह में भगवान कृष्ण की पूजा आराधना का नियम, फिर गुप्त नवरात्र तो अभी जा चुकी है, परंतु उजागर नवरात्र जो आती है आश्विन कार्तिक में, वो नवरात्र, उसके पहले आपको श्राद्ध के 16 दिन प्राप्त होते हैं, जिसमें आप पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। फिर नवरात्र के बाद आपको पड़ेगा देव उत्थान अर्थात कार्तिक माह, जिसका महत्तम ही अलग वर्णन है। तो इन 4 माह का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इन 4 माह में आपके द्वारा पूजा पाठ नियम आदि करने से जो भी फल प्राप्त होता है, जो भी पुण्य होता है, भगवान उस पुण्य को आपके द्वारा अर्थात मृत्यु लोक में मनुष्यों द्वारा जो पुण्य होता है, उसका पुण्य इकट्ठा करके महादेव और सभी देवता मिल करके शंकासुर नाम के राक्षस का संहार करते हैं। और इन 4 माह में जो भी आप नियम लेते हैं, उन नियमों को स्वीकार करते हैं भगवान, और आपके घर में सुख संपदा धन वैभव को प्रदान करते हैं। भगवान पुण्य को इकट्ठा करते हैं और आपको खुशियां बरकत प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन चातुर्मास में आपको क्या नियम लेना, अर्थात 4 माह का जो नियम है, इनमें आप 4 माह तक इस नियम को धारण करेंगे और उस नियम को पूर्ण करेंगे कार्तिक तक। ठीक है। तो आपको चातुर्मास में कौन कौन से नियम ले लेना है, जैसे कि सुबह में आपको जल्दी भोजन कर लेना, आप यह नियम ले सकते हैं। चातुर्मास में सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना, यह भी एक नियम में आता है। तो आप यह भी अर्थात अपने सुख सुविधाओं का, सैया का और शेष सैया का अपने त्याग करके आप एक नियम धारण करते, वो भी एक पुण्य का भाग होता है। 4 महीने चातुर्मास में आप एक चावल का दाना भगवान को समर्पित करने का नियम ले सकते हैं। 4 महीने में आप गाय को रोटी देने का एक नियम ले सकते हैं कि मैं 4 महीने प्रतिदिन गाय को एक रोटी दूंगी, या चावल का दाना या तो ठाकुर जी को या देवाधिदेव महादेव को समर्पित करूंगी। भगवान शंकर 4 माह के लिए अपना कार्यभार सृष्टि का संभालते हैं और भगवान नारायण 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते अर्थात शयन में जाते हैं। और 4 माह में यह जो माह होते हैं, भगवान शंकर पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो कुछ नियम आप पालन करते हैं, तो नियम पूर्ण होते ही आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती और उनकी करुणा दया तो निश्चित ही मिलती है। तो आप यह नियम लेंगे, गाय को रोटी दे सकते हैं। 4 महीने में आप यह नियम ले सकते हैं कि मैं कुत्ते को एक रोटी दूंगी और गुड़ रख कर दूंगी, ऐसा नियम ले सकते हैं। 4 महीने में शिव जी के ऊपर काली तिल चढ़ाना, 4 महीने आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। चींटियों के लिए 4 महीने में शक्कर का एक दाना भी डालना चातुर्मास के नियम में आता है, यह भी एक नियम है। तो यह आपको 8 नियम बताए हैं जो कि चातुर्मास में आप धारण कर सकते हैं।
चातुर्मास में आप चाहें तो पीपल पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं, या फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं, या फिर आप बट वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। तो बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाने का नियम या फिर बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम ले सकते हैं। तो यह कुछ नियम है जो चातुर्मास में आप धारण करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चातुर्मास श्रावण, भादव, क्वार, कार्तिक इन चारों माह में मनुष्य जब ऊपर लिखे नियम में से अर्थात कि जो आपको नियम बताए हैं आपको कर लेते हैं आप, तो भगवान उससे पुण्य इकट्ठा करके नियम करने वाले व्यक्ति के घर में सुख संपदा धन को प्रदान कर देते हैं। तो चातुर्मास में भले ही आप व्रत मत करिए 4 माह, पर कोई ना कोई नियम अवश्य धारण करें। अब चातुर्मास में यह आप 4 महीने का नियम आपको बताया। अब चातुर्मास में भी प्रथम माह जो कि सावन है उसके नियम आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सावन माह में आप एक नियम ले सकते हैं, कुछ ना कुछ नियम अवश्य धारण करें। जो भी आपको सोमवार मिल जाते हैं, शिवरात्रि, प्रदोष तिथि, इनका नियम लीजिएगा। साथ में ही एक माह पूरा एक नियम पद्धति से आप पूजन आराधना करिएगा। क्या नियम लेंगे? आप नियम ले सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव को मैं 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी माता के स्थान पे चढ़ाऊंगा, या मात्र 1 बेलपत्र शिवलिंग पे डेली आप प्रतिदिन सावन माह में समर्पित करने का नियम ले सकते हैं। या फिर आप नियम ले सकते हैं कि मैं प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के मंदिर के बाहर शिवालय से जाऊंगी या जाऊंगा तो शिखर का दर्शन करूंगा, क्योंकि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन करने से भी संपूर्ण पापों का नष्ट हो जाता है और आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यह नियम ले सकते हैं। सावन के माह में आप नियम ले सकते हैं कि मैं प्रतिदिन सावन के 1 माह में मैं 2 लोटे जल का नियम लूँगी और 2 लोटा शिवलिंग पर जल कांवड़ की तरह समर्पित करूँगी। या फिर आप नियम ले सकते हैं कि मैं प्रतिदिन सावन माह में जो इतने दिन भी पड़ेंगे उसमें शिव नाम का, शिव मंत्र का स्मरण करूँगी, जाप करूँगी। या फिर आप सावन माह के प्रतिदिन एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण किसी भी वृक्ष के नीचे करके प्रतिदिन मात्र 1 लोटा जल समर्पित करके 1 बेलपत्र ही समर्पित कर देते हैं। आपके पास बहुत सामग्री नहीं है, परंतु 1 अक्षत और 1 चंदन ही त्रिपुंड धारण कराते हैं और 1 बेलपत्र समर्पित करके बेलपत्र के ऊपर ही किसी भी वृक्ष के नीचे आपके घर के गमले की मिट्टी हो उसे ही थोड़ा सा पिंडी नुमा उठा करके वहीं पर जो भी आपके पास सामग्री हो समर्पित करके विसर्जन करिए। मंत्र का स्मरण कर लीजिए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का। तो ये भी एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि सावन के माह में पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है, मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो यह नियम आप ले सकते हैं। साथ में सावन के जितने भी सोमवार मिल जाएंगे, इस बार शायद से 4 सोमवार का आपको लाभ प्राप्त होगा, तो 4 सोमवार जो सावन के माह में प्राप्त हों, तो आप एक नियम लीजिए कि प्रत्येक सोमवार जितने भी पड़ेंगे उसमें आप शिवालय जा सके तो ठीक है, नहीं तो आपके अपने घर पर ही जो शिवलिंग हो उस पर ही 1 लोटे में जल लेकर के 3 धार गिराएंगे। पहली बार धार गिराया, फिर दूसरी गिराया और तीसरी बार में संपूर्ण जल कलश का समर्पित करते हैं। तो यह नियम ले लेंगे आप कि एक ही पात्र का जल मैं 3 बार समर्पित करूंगी, तो आपको त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी आपको 3 लोक का राज्य प्रदान करते हैं, जैसे कि सुदामा को प्रदान किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो एक ही लोटे का जल या तो छोटा लोटा है तो 3 लोटा 3 बार जल समर्पित कर दीजिए, या बड़ा लोटा है तो उस लोटे में एक पूरा जल भर करके 3 बार ही जल गिरा करके आप पूरे सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उसमें यह नियम धारण करते हैं, तो आपको निश्चित ही 3 लोगों का राज्य प्रभु प्रदान करते हैं। 3 लोग का राज्य से तात्पर्य है कि आप तीनों लोकों में आपको कुछ न कुछ पुण्य इकट्ठा होकर के आपको फल प्रदान करने की सामर्थ्य भगवान के पास आ जाती है कि आपने कुछ पुण्य फल प्रदान प्राप्त करने का नियम लिया था सावन के माह में। अब देखिए, सावन के माह में जो प्रदोष शिवरात्रि आती है, इन तिथियों का भी बहुत महत्व होता है। देखिए, प्रदोष तिथि अन्य माह में पड़ने वाली होती है, उसमें भी आप जानते हैं कि प्रदोष तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन भगवान को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ दिन भी माना गया। प्रदोष तिथि, प्रदोष काल के समय अगर 1 लोटा जल या 1 बेलपत्र समर्पित करी जाती तो, और भगवान शिवालय में या फिर आप अपने घर के द्वार पर या बेलपत्र वृक्ष के नीचे मात्र 1 बेलपत्र समर्पित करते हैं और द्वार पर बेलपत्र वृक्ष और शिवालय के समक्ष में 1 घी का दीपक लंबी बाती का प्रज्वलित करते, तो वह आपको धन संपदा प्रदान करता है, धन भंडार भरने वाला होता है प्रदोष तिथि, प्रदोष काल का समय।
तो आप इसमें भी नियम ले सकते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजन का प्रदोष तिथि पर, या तो आप सोमवार कर लीजिए, जल वाला एक नियम ले सकते हैं प्रत्येक सोमवार का, या फिर प्रदोष तिथि पर दोनों पक्ष में 2 प्रदोष तिथि प्राप्त होगी, उसमें 2 शिवलिंग का निर्माण करेंगे, सहस्त्र शिवलिंग निर्माण का भी आपको फल प्राप्त हो जाता है। साथ में शिवरात्रि तिथि पर पूज्य गुरुदेव द्वारा ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराया जाता है। जो लोग करते हैं उसका लाभ उन्हें मिलता है और वो समझते हैं इसकी महत्वता को। परंतु जो लोग नहीं करे हैं, आप करिए, पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से घर पर निर्माण करिए और ऑनलाइन पूज्य गुरुदेव द्वारा जैसे भी विधि विधान से ब्राह्मण द्वारा पूजन आप करा सकते हैं बुलाकर, तो कराइए। और फिर ऑनलाइन आप 1 घंटे की पूजन अभिषेक होती है शिवरात्रि की रात में, उस दिन आप इस अभिषेक को करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं और बदल सकते हैं अपनी दशा को। तो ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो पूज्य गुरुदेव द्वारा सीहोर से करवाया जाएगा, या फिर जिस स्थान पर कथा चल रही होती है, कथा से भी ऑनलाइन अभिषेक होता है, तो आप ऑनलाइन अभिषेक पूजन कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि जो सावन मास की पड़ेगी। ठीक है। 6 अगस्त प्रदोष तिथि के दिन कांवड़ का जल समर्पित किया जाएगा। सीवन नदी का जल सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है सीवन नदी, उस नदी का जल ले जाकर के, क्योंकि सावन के माह में पवित्र नदियों का या तीर्थों का जल ले जाकर के 2 लोटे में कांवड़ की तरह शिव जी को समर्पित किया जाता है। तो उस नियम भाव से कांवड़ उठा करके अपनी मनवांछित कामना या फिर संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, किसी भी कार्य की सफलता में, या कोई भी कामना, घर गृह क्लेश आदि की रोग बीमारी कष्ट के निवारण के लिए, या फिर कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है, तो सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए कांवड़ का जल सीवन नदी से ले जा करके सीहोर के कुबरेश्वर धाम में केदार शिला पर या फिर कंकर शंकर पर समर्पित होती है, अर्थात उस जल को समर्पित किया जा सकता है। तो आप प्रदोष तिथि का यह नियम ले सकते हैं जो कि 6 अगस्त प्रदोष के दिन रहेगा। शिवरात्रि में ऑनलाइन अभिषेक आपको बता दिया, या आप अपने घर पर स्वयं या अन्य लोगों को जोड़कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप पूरे माह में नियम ले सकते हैं, या फिर शिवरात्रि पर, या फिर प्रदोष, या सोमवार जैसा आपसे सरल भाव से और जो नियम आप पूर्ण कर सके उसे ले सकते हैं। अब देखिए, हाल ही में पूज्य गुरुदेव ने सावन मास की पड़ने वाली प्रदोष शिवरात्रि के भी उपाय बताए हैं, क्योंकि यह वर्ष में पड़ने वाली सभी शिवरात्रि और प्रदोषों से बहुत प्रबल होती है और आपको अधिक फल प्रदान करती, तो इनके उपाय और नियम आपको अवश्य धारण करने चाहिए। तो जो मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस दिन मात्र 1 बेलपत्र लेकर के आप किसी भी शिवालय में जाइए और आपकी जो मनवांछित कामना हो, तो मात्र 1 बेलपत्र अपनी कामना करके शिवलिंग पर समर्पित करके मात्र 2 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। कांवड़ की तरह अपने दोनों हाथ से दोनों की धार गिरनी चाहिए शिवलिंग पर, और एक मात्र आप कनेर का पुष्प समर्पित कर देते हैं मासिक शिवरात्रि जो कि सावन माह में पड़ेगी, तो आपको ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसी कोई कामना नहीं है कि देवाधिदेव महादेव पूर्ण न करे। ये भी एक नियम में आता है। आपने शिवरात्रि का व्रत का पूजन का नियम जो लिया, ये भी एक नियम है और वो भी फलदायी होता है। तो यह सभी जानकारी आपने जान ली। आइए जान लेते हैं सावन माह में जिसका बहुत ही महत्व है, कांवड़ जल। कांवड़ जल की हम बात करेंगे कि कांवड़ जल आप प्रदोष पर समर्पित करेंगे। अब देखिए, आप पूरे मास में जो पड़ेगा सावन का माह, जितने भी दिन का 30 दिन का जो माह पड़ता है, पूरे माह में अपने आसपास के शिवालय में जाकर के नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन मैं 2 लोटे जल लेकर के कांवड़ की तरह जल समर्पित करूंगी, और आखिरी दिन जो आएगा उस दिन 2 लोटे जल और 1 बेलपत्र और 1 कनेर का पुष्प समर्पित करके आप अपने नियम को पूर्ण करेंगे। आप प्रथम दिवस में सावन के जो कामना है उसे बताएंगे, और आखिरी दिन जब आप इस नियम को पूर्ण करेंगे तो आप क्षमा याचना करते हुए कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए यह व्रत नियम अपने कल्याण के लिए लिया था, तो प्रभु उसमें कुछ गलतियां हुई हो तो आप उसे क्षमा करिए, मेरी यह कामना है, इसे पूर्ण करें। जैसे कि सावन के प्रथम दिवस में मात्र 1 बेलपत्र यदि तुमरुका जी का नाम लेकर के अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित कर दिया जाता है, तो जिनको संतान नहीं होती है, वंश की वृद्धि नहीं होती, उन्हें संतान की प्राप्ति होती ही है, यह निश्चिता है। और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह की कामना पूर्ति के लिए मात्र 2 लोटे कलश जल को लेकर के अशोक सुंदरी माता के स्थान पर दोनों लोटे की धार आप गिराएंगे, और उस धार को गिराते गिराते शिवलिंग पर वह धार गिरा देंगे दोनों लोटों से धीरे धीरे, और अपने
विवाह की कामना करते तो मात्र 4 माह के बाद ही आपका विवाह होता है, अर्थात मांगलिक कार्य आपका संपन्न हो जाता है। ऐसा पूज्य गुरुदेव द्वारा सभी कथाओं का आपको सार तत्व लेकर बता रही हूँ। तो आइए जानते हैं हम कांवड़ जल का। तो देखिए, एक माह में आप नियम ले सकते हैं, फिर प्रदोष तिथि के दिन ले सकते हैं, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते उस पर भी कांवड़ जल समर्पित कर सकते हैं। अब कांवड़ जल में आप घर पर समर्पित करते हैं तो वैसे तो सभी गंगा जल हैं, परंतु किसी पवित्र नदी का आपका जल आपके पास घर में जल हो तो प्रयास करना कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें, या फिर शिवरात्रि पर जब ऑनलाइन अभिषेक करें तो 2 लोटे जल को लेकर के, जो पवित्र नदियों का जल आपके घर में रखा हुआ है उसे ही लेकर के आप उस पार्थिव शिवलिंग पर जल की 2 धाराओं से अभिषेक करेंगे, तो ये भी आपकी कामना को पूर्ति करने वाला होता है। आप ध्यान देंगे कि जो लोग कांवड़ सीहोर में उठा कर के सीवन नदी का जल ले जा रहे हैं, मैं उनकी बात करूं, या फिर आप भी अपने घर पर प्रदोष या शिवरात्रि या सोमवार का कोई कांवड़ जल, या प्रदोष तिथि का ही, मान लीजिए आप सीहोर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने आसपास के शिवालय में कांवड़ जल लेकर के समर्पित करते हैं। तो एक नियम होता है कांवड़ जल का। देखिए, 3 तरह के लोगों को कांवड़ का जल समर्पित नहीं करना चाहिए। पहला होता है कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कि रोगी हैं, बिस्तर पर पड़े हैं और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, तो आप घर पर आराम करिए, शिव मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए बिस्तर पर पड़े हुए ही, परंतु उनको कांवड़ नहीं उठानी चाहिए, अर्थात कांवड़ जल समर्पित करने नहीं जाना चाहिए। किनको, जो रोगी हैं, कष्ट में हैं, बीमार हैं, उनको। दूसरा, रजस्वला नारी। कोई नारी का रजोधर्म आ जाता और वो सोचती हैं कि वर्ष में एक बार सावन मास आता है और एक दिन कांवड़ जल समर्पित होता है, तो क्यों ना मैं समर्पित कर लूँ। तो देखिए, शिव की आराधना में जो होते 7 दिवस का जो रजस्वला धर्म का नियम होता है उसे आप पूरा मानिएगा। 7 दिवस पूर्ण होने पर आप रजोधर्म से मुक्त होती हैं, तभी आप कांवड़ जल समर्पित कर सकती हो। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 दिन के बाद पूजा कर लेते हैं या 5 दिन के बाद पूजन कर लेते हैं, तो ऐसा नियम बिल्कुल मत लीजिएगा, उसका दोष लगता है। आप दोष उत्पन्न करने से, दोष लेने से अच्छा है घर में शिव मंत्र स्मरण कर लीजिए, तो उससे भी आपका कल्याण हो सकता है। अब किसी नारी का 7 दिन का रजोधर्म पूर्ण हो जाए और 8वां दिन हो और कांवड़ जल प्रदोष दिन की पड़ रही हो, तो आप कांवड़ जल ले जा कर के समर्पित कर सकती हैं सीवन नदी का जल सीहोर में, या फिर अपने आसपास के शिवालय में किसी भी पवित्र जल को ले जाकर। तो यह रजस्वला नारी के लिए नियम है जो प्रत्येक महिलाओं को जानना चाहिए। दूसरा है कि मान लीजिए कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको नहीं ले जाना चाहिए, और जो नारी जिनका गर्भस्थ नारी है, जैसे कि मान लीजिए 2 महीने या 4 महीने का उनको गर्भ ठहर गया है, तो गर्भस्थ नारी को भी कांवड़ जल नहीं उठाना चाहिए, कांवड़ जल ले जा कर के समर्पित नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, रजस्वला नारी, कोई रोगी व्यक्ति है, रोग कष्ट बीमारी में पड़े हुए हैं, तो वो कांवड़ ना उठाएं। और तीसरा, गर्भस्थ नारी, रजस्वला नारी, इन 3 तरह के व्यक्तियों को कांवड़ नहीं उठाना चाहिए, कांवड़ नहीं भरनी चाहिए। अब कांवड़ का जो जल होता है वह 2 लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। देखिए, कोई रोगी बीमारी कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति है, तो यदि आप कांवड़ का जल कुबरेश्वर धाम में या फिर शिवालय में जहाँ भी समर्पित कर रहे हैं, उस जल को थोड़ा सा आप झेल कर के ले आएंगे, बचा कर के ले आएंगे। उसका भी एक नियम होता है कि कांवड़ जल का नियम आप कैसे समर्पित करेंगे और किस प्रकार से फिर उसे लेकर के आएंगे। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके सीधे हाथ का जो जल होता है, पहले उस जल को समर्पित किया जाता है। कांवड़ जब 2 लोटे का जल समर्पित होता है और उसमें थोड़ा सा जल बचा करके फिर उल्टे हाथ का पूरा जल समर्पित किया जाता है, अर्थात कि दूसरे पात्र का जल समर्पित करके उस जल को झेला जाता है। इस तरह से पहले पात्र में थोड़ा सा जल बचा लिया जाता है, दूसरे पात्र का पूर्ण जल समर्पित करके जल झेल कर लाया जाता है। उस जल की महत्वता मैं बता रही हूँ, और पूज्य गुरुदेव भी वर्णन यही कर चुके हैं। तो उस जल को ला करके आप रोगी व्यक्ति जो कष्ट में है उसे पिलाते हैं, तो 15 दिन में वह रोगी व्यक्ति को आराम मिलता है और वह चलने लगता है। दूसरा जल
दूसरा जल का महत्व यह है कि जो कांवड़ का जल लाते हैं आप, तो देखिए जब कांवड़ लेके सीहोर के लिए जो भी व्यक्ति निकलेंगे जाते हैं, हमेशा के लिए यह नियम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आप सीहोर में कांवड़ लेने के लिए लेकर जाएंगे तो अपने घर पे द्वार पर 2 स्वास्तिक बना के जाएंगे और प्रार्थना करके जाएंगे, कामना करके जाएंगे। द्वार पर ही सभी का पितृ देवता का, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल करके 2 स्वास्तिक का निर्माण दोनों गेट की तरफ करेंगे और उनको प्रणाम करके फिर आप अपने बांस का डंडा दोनों तरफ 2 कलश पात्र बांधकर घर से निकलेंगे और फिर सीवन नदी का जल लेकर के आप सीहोर में कुबेरेश्वर धाम को समर्पित करेंगे, या फिर किसी भी शिवालय में जहाँ भी आसपास या किसी तीर्थ में जाकर के समर्पित कर रहे हैं, तो नियम यही रहेगा, इस नियम से आप समर्पित करेंगे। अब जब आपने कांवड़ जल समर्पित कर दिया, वहाँ का जल झेल लिया, चढ़ाने का नियम आपको बताया, उस नियम से अब जब जल आप पात्र में बचा कर लाते हैं तो सर्वप्रथम उस जल को ला करके अपने द्वार पर दोनों स्वास्तिक के ऊपर सिंचन किया जाता है और द्वार पर भी आप सिंचन करेंगे और अपने सीधे पैर को उस घर के अंदर रख करके अपनी जो कामना है उसे बोलेंगे और प्रवेश करेंगे। और उस कांवड़ जल को जो आप सिंचन किए हैं थोड़ा सा एक कटोरी में भर करके आपको पितरों के स्थान पर रखना चाहिए 3 दिन के लिए, और वहाँ पर शाम के समय एक लंबी बाती का दीप दक्षिण मुखी प्रज्वलित करते हैं, तो पितरों को शांति भी प्राप्त होती है और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पितरों का आशीर्वाद, कुल देवी देवता का, ग्रह वास्तु सभी ठीक होने लगते हैं। तो यह महत्व होता है कांवड़ जल का। तो इस वीडियो में आपको मैंने चातुर्मास में सावन माह के नियम और सभी जानकारी को प्रदान करने का छोटा सा प्रयास किया है। कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी एक नया वीडियो बनाने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो और वो भी अपने जीवन को धनमय कर सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक समय पर पहुंचाने का निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।